राम राम दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया। आई होप सब वेल एंड गुड होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा डेटा वैलिडेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने ये वर्ड सुना होगा इन एक्सेल के अंदर कि डेटा वैलिडेशन भी एक कमांड होती है जो किसी डेटा की रेंज पे लगाई जाती है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जान लेते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का डेटा वैलिडेशन को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, डेटा वैलिडेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिया हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डेटा वैलिडेशन सिखाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हम नेम पे चलते हैं। यहाँ पे हम कोई भी सिंपल सा नेम टाइप करते हैं, लाइक पवन। मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, ये वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है। अगर मैं कोई और नाम भी टाइप करता हूँ, जैसे मैं अजय टाइप करता हूँ या फिर मैं संजय टाइप करता हूँ, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ डिजिट टाइप करता हूँ तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। ये एरर शो कर गया। ये क्या बोलेगा, भाई क्या कर रहे हो, एक बार हेडिंग पढ़ लो। हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि नेम में हम गलती कर रहे हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हो डेटा वैलिडेशन में। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपको ये रेंज सेलेक्ट करनी होगी, जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ में कस्टम होगा। यहाँ पे कस्टम में आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना है। इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? इस फॉर्मूला का मतलब होता है कि इज इक्वल टू इज टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट है तो वैल्यू ऑलवेज ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी, राइट। मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ मेरा फॉर्मूला कि कैसे करना है। तो इज इक्वल टू इज टेक्स्ट मतलब अगर यहाँ पे टेक्स्ट है तो वैल्यू ट्रू आएगी, वरना फॉल्स आएगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करता हूँ तो वो वैल्यू फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे डिजिट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ तो ये वैल्यू ट्रू आएगी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस टेक्स्ट है तो वैल्यू ऑलवेज ट्रू में आएगी। तो यही मैंने किया हुआ है। मैंने सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ पे कस्टम चूज़ किया। कस्टम चूज बंद करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया। अगर वैल्यू टेक्स्ट में है तो वो ऑलवेज ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। अदरवाइज फॉल्स आएगी तो क्या मैसेज शो होगा? मैसेज यहाँ पर आपको यहाँ पे एडिट करना है एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में जाके जो भी आप यहाँ मैसेज दोगे वो वहाँ पे शो करेगा, अगर उसकी रेंज में वो कमांड नहीं होगी तो। आई होप के समझ गए होंगे आप। अगर वो उस रेंज में वैल्यू ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स है, तो ये वाला मैसेज वो शो होगा। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है कि मोबाइल नंबर है। अगर मैं इस मोबाइल नंबर, ऑब्वियसली बात है कि जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ छोटा नंबर टाइप करता तो ये एरर मैसेज देगा। एरर मैसेज क्या देगा ये, भाई आप फिर गलती कर रहे हो, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आता है। ये थोड़ा सा फ़नी बनाया हुआ है मैंने वीडियो को फ़नी बनाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू देता हूँ जो इसने मांगी हुई है तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ वैल्यू थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, सपोज दैट मैंने मोबाइल नंबर जो है वो 11 का रख दिया, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले जहाँ भी आपको ये लगाना है वहाँ पे आपको ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, राइट। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या चूज़ किया था, हमने कस्टम चूज़ किया था, जहाँ पे हमने लगाया था इस टेक्स्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे टेक्स्ट की लेंथ देनी है कि हमको इतनी ही डिजिट की रेंज में चाहिए, तो इतनी डिजिट का नंबर हमें एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज एरर शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे और भी है, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब आप देख लेना है एक बार। तो मैं आपको यहाँ पे इक्वल टू का बता रहा हूँ। अगर वैल्यू इक्वल टू में है और वो वैल्यू 10 है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो एरर अलर्ट शो कर देगा। यहाँ पे वो एरर आप एरर चेंज करके आप शो कर सकते हो, राइट। तो अगर यहाँ पे वैल्यू, जैसे मैं आपको यहाँ वैल्यू 5 कर देता हूँ, राइट, और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे 5 ही अब एक्सेप्टेबल होगा। अगर मैं 3 करता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मैं 10 भी करता हूँ इवन, तो वो भी नहीं होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कैसे है। तो टेक्स्ट 3 में क्या है कि टेक्स्ट 3 में ये है, अगर आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हो तो एक एरर शो कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, भाई थोड़ा संभल के, डेट ऑफ बर्थ ओनली इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, राइट। तो ये आपको अगर कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए एक बार देख लेते हैं, कुछ भी वैल्यू एंटर करके। 1/1/1999 से लेके 1/1/2022 तक। तो चलिए डाल के देखते हैं। तो अगर 5वां महीना है, 24 डेट है और 2000 सन है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अगर मैं सेम डेट डालता हूँ
और 2023 करता हूँ तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये। तो सबसे पहले आपको सेम वही रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, टेक्स्ट लेंथ कस्टम भी हम सीख चुके हैं, टेक्स्ट लेंथ भी सीख चुके हैं। टाइम हम आगे सीखेंगे। हम यहाँ पे डेट डाल रहे हैं। डेट बिटवीन से बिटवीन मतलब जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म तो भरा ही होगा, राइट। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान जब वो फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे डेट का क्राइटेरिया होता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में ही आपको वो डेट फिल करनी है, अदरवाइज एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो वही यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि स्टार्टिंग डेट ये होगी और एंड डेट ये होगी। अगर वैल्यू ट्रू में आती है तो एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज जो एरर अलर्ट आएगा वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे एज ए टाइम को लेकर है। प्रीवियस में आपने देखा था कि वो डेट को लेकर था कि इस डेट से इस डेट के बीच में ही फिल होगा, तो यहाँ पे टाइम का क्राइटेरिया है सेम। तो अगर मैं आपको टाइम डालकर दिखाता हूँ कि अभी 10 o'clock हुआ तो ये एक्सेप्टेबल है, बट अगर मैं आपको सेम टाइम PM में दिखा देता हूँ तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये क्या बोल रहा है, आप समय गलती से फिल कर रहे हो, राइट। समय केवल 9 AM से 6 PM के बीच में ही एंटर करना है। ये थोड़ा सा फनी है, इस पर मत जाइएगा। तो अगर मैं सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक कोई भी टाइम एंटर करता तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको सेम रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। सॉरी, इसमें रेंज नहीं ले रहा है, ये अब ले रहा है, राइट। तो सॉरी, ये हमने रेंज ले ली। हम डेटा वैलिडेशन पे गए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमने यहाँ पे टाइम चूज़ किया। हमने डेट लास्ट टाइम सीख ली, अब टाइम की बारी आ गई। तो हमें टाइम कब से कब तक के बीच में चाहिए, सेम वही फॉर्मेट है प्रीवियस में जो आपने डेट सीखा था। तो 9 AM से हमको 6 AM तक ही वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, अदरवाइज जो एरर मैसेज अलर्ट शो करना है वो ये वाला शो करना है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ, लाइक मैं सपोज दैट मैं 9-10 डालता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे AM लिख दिया तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। अगर सेम मैंने यहाँ पे PM लिख दिया तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये देखिए, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टेप नंबर 5 पे तो सीखते हैं स्टेप नंबर 5 में क्या है, राइट। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 में आपको यहाँ पे एज दी गई है। तो एज हम यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, 45, राइट, 52, 21, तो ये सब हम डाल सकते हैं। अगर मैं आप कोई टेक्स्ट एंटर करता तो ये एरर शो करेगा। एक बार हेडिंग भी पढ़ लिया करो, हेडिंग एज ओहो एज है। तो यहाँ पे हमें ओनली एज से रिलेटेड ही नंबर डालने होंगे, अदरवाइज हम टेक्स्ट डालते हैं तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो चलिए ये कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले वही आपको रेंज सेलेक्ट करनी होगी। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम पे जाना है दोबारा। कस्टम जाने के बाद जैसे हमने पहले वाले में नेम वाले में सीखा था इस टेक्स्ट ओनली, तो यहाँ पे अब इस नंबर आ गया। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर नंबर है तो वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी। तो अब जब भी हम एज डालेंगे तो वो कितने भी नंबर डालो वो तो एक्सेप्टेबल होगा, बट अगर हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट कुछ भी डाल देते हैं A to Z से तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, राइट। अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो आपको पता ही है कि एरर अलर्ट में आपको क्या डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो कि एज का क्राइटेरिया भी दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर पर दिया था ना कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही नंबर रहेगा, तो यहाँ पे एक आप एज का भी ऐड कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 6 पे और जानते हैं वो क्या है। तो स्टेप नंबर 6 में कुछ सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। सिटीज़ के नाम मैंने ड्रैग डाउन बनाया हुआ है, यहाँ पे सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। अगर मैं इन सिटी को एंटर करता हूँ तो ये सिटी एक्सेप्टेबल होगी। अगर मैं कुछ भी अदर एंटर करता हूँ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, राइट। ये स्टेट लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में नहीं है होने का क्या मतलब, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो मैंने इस टेबल से अलग करी हुई है। तो
इस लिस्ट में जो भी नाम होंगे राइट, वो वहाँ पे शो करेंगे राइट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिल्ली, गोवा, हरियाणा, एमपी, यूपी सब है, तो वहाँ भी दिल्ली, गोवा, हरियाणा, एमपी, यूपी सब होंगे। और अगर मैं यहाँ पे इसको हिमाचल भी ऐड करता हूँ तो वो हिमाचल भी वहाँ पे शो कर जाएगा राइट। हिमाचल जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया राइट, तो अब वो वहाँ भी शो करेगा राइट। और अगर आप चाहते हो कि मैं हमें वहाँ ना जाना पड़े, कुछ भी टाइप करके आप एंटर मारोगे और अगर यस कर दोगे तो ये वैल्यू उसमें आ जाएगी, बट वो वहाँ पे ऐड नहीं होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वो वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगी, वो वैल्यू टेम्परेरी बेस पे यहाँ पे आ जाएगी, बट वो हटेगी नहीं। टेम्परेरी बेस का मतलब कि वो बस यहीं आएगी, वहाँ नहीं आएगी। अगर आप वहाँ पे जाके कोई भी वैल्यू एंटर और सेट करते हो, जैसे मैं जम्मू कश्मीर कर लेता हूँ JNK, तो ये वैल्यू यहाँ भी शो करेगी JNK राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टेप नंबर 7 पे और देखते हैं कि डेसिमल में क्या है। डेसिमल में भी सेम प्रोसेस है जो हमारा टाइम का प्रोसेस था राइट। जैसे हम यहाँ पे 2.5 लिखते हैं तो ये एरर शो कर रहा है। एक बार फिर हेडिंग पढ़ लिया करो यार, 4.5 से 10 के बीच में ही नंबर डालना है। तो 4.5 के बीच में ही 4.5 से 10 के बीच में ही नंबर एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नंबर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो 5.5 डालता हूँ, नहीं होगा। 505 डाल दिया मैंने, माई बैड। तो 5.5 डालते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर हम 4.5 डालते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, बट अगर हम 4.4 डालते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। सेम जाने के बाद आपको यहाँ पे हमने लिस्ट भी चूज़ कर लिया, हमने डेसिमल में जाना है राइट। डेसिमल में जाने के बाद आपको यहाँ पे रेंज देनी है बिटवीन में, कब कितने से कितने तक का आपको डेसिमल में काउंट चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 2 पॉइंट, मैं यहाँ को चेंज कर देता हूँ। तो 2.5 से यहाँ पे 4.5 के बीच में ही एक्सेप्ट होगा, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। तो देखते हैं चलिए क्या हो रहा है ये। अगर मैंने 5.5 डाला तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, यहाँ पे एरर शो करेगा राइट। 4.5 से लेके 10 के बीच में राइट। अगर हमने 4.5 डाला तो आएगा, आ गया राइट। 1.2 डालेंगे, 1.5 डालेंगे तो ये नहीं आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और जानते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। दोस्तों स्टेप 8 शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया कि आपको ये लिस्ट का ऑप्शन बताना भूल गया। जो इसमें लिस्ट होता है, मैंने आपको कस्टम भी बताया, टेक्स्ट लाइन भी बताया, टाइम भी बताया, डेट भी बताया, डेसिमल भी बताया। आपका जो वोल नंबर और लिस्ट रह गया। तो चलिए लिस्ट सीखते हैं पहले। लिस्ट में क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमने कोई रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन में कि हमको यहाँ पे रेंज चाहिए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट चूज़ करना है। लिस्ट में आपको वो नाम देना जो आप चाहते हो कि लिस्ट बन जाए ड्रॉप डाउन की। तो यहाँ पे हम वो नाम देंगे जो लिस्ट में आए। जैसे हमने ये 3 नाम दे दी राइट। 3 नाम देने के बाद यहाँ पे ओके कर दिया तो वहाँ पे वो लिस्ट बन जाएगी राइट। एक ड्रॉप डाउन टाइप का मेनू आ जाएगा, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे शो हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा लिस्ट बनाना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 8 पे। तो स्टेप नंबर 8 भी सेम ही है, रेटिंग पॉइंट देने के लिए ओनली नंबर। अगर मैं यहाँ पे 11 टाइप करता हूँ तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये बोलेगा यार कितना समझाना पड़ेगा, फिर गलती कर रहे हो, रेटिंग ओनली 0 से 10 के बीच में ही देनी है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों उस मैसेज के ऊपर मत जाना, वो थोड़ा सा फनी है। तो अगर मैं रेटिंग यहाँ पे देता हूँ 5.5 सॉरी, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि पूरा नंबर की रेंज में मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। रेंज सेलेक्ट की हुई है, पूरे नंबर, पूरा नंबर होगा तो ही एक्सेप्ट होगा, वरना वो हाफ भी, ना तो हाफ एक्सेप्ट होगा ना तो 10 के बाद एक्सेप्ट होगा राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला तो एक्सेप्ट हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे 0 डाला तो वो भी एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ, 0 से 10 के बाद में डाल गया नंबर ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको सेम डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे वोल नंबर चूज़ करना है। यहाँ से लेके मैंने आपको कस्टम भी बता दिया, टेक्स्ट लेंथ भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, डेट भी बता दिया, लिस्ट भी, डेसिमल भी। अब लास्ट तक है वोल नंबर कितना होना चाहिए कि हमारा होना चाहिए 5 से लेके चलो मैं चेंज कर देता हूँ 10 के बीच में राइट। अभी ये 0 to 5 की वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
5 से 10 के बीच में ही ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, वरना ये फॉल्स बता देगा, राइट। तो अगर ये वैल्यू 5 से 10 के बीच में आती है तो ये ट्रू दिखाएगा, और अगर फॉल्स आती है तो ये वैसे ये वाला शो करेगा जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से 10 के बीच में मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो 6 करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, 3 करोगे तो एक्सेप्ट ये नहीं करेगा। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन की मैंने जो कमांड है वो ओनली 80% ही बताई है, तो 20% वो मैं आने वाली वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।